how can we score 10 to 12 marks in quantitative टेक्निक्स पोर्शन, राइट? मतलब जब आपके डीआई के क्वेश्चंस आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं क्लैट में, तो उसमें आप किस तरीके से 10 टू 12 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर कर पाओ, है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जैक्टली अटेम्प्ट करते हैं कंप्लीटली, और 5 टू 10 क्वेश्चन जिसमें कि बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, है ना बच्चों? सो एग्जैक्टली गलतियां कैसे आपकी कम होगी, आज हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। और वो सिर्फ क्लैट में नहीं होगा बच्चों, अभी बहुत सारे अपकमिंग एग्जामिनेशन भी है, जैसे एमएससीटी के पेपर हैं, और सीयूईटी के पेपर है, स्लैट के पेपर हैं, एलसैट का पेपर है। तो जितने भी पेपर हैं आपके, सभी एग्जामिनेशन में आपको कहीं ना कहीं ये जो तरीके मैं आपको बताऊंगी, कुछ कुछ चीज़ों पे स्पेशली फोकस करना है, वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो आर यू रेडी एनीवन, एवरीवन? जल्दी से बताइए। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है, मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी लॉ एडमिशन टेस्ट यूलैट हो रहा है बच्चों। सो आप ज़रूर इसे अटेंड करें, एसेस योर प्रिपरेशन लेवल विथ our free scholarship test for class 2024, exciting rewards for the top 500 rankers. Test date January 8, 11 a.m. So enroll now and use the referral code of mine, that is PALIVE. बहुत ही आसान सा मेरा रेफरल कोड है बच्चों, और सभी इसे यूज कर सकते हो। गॉट इट? क्लियर है सभी को? एनीवन? जल्दी से बताइए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपको और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करूंगी बच्चों आज। सो आपको पता है कि हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, जो देख सकते हो, अनअकैडमी डिजॉल्व 2023, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू प्रिपरेशन ईयर, राइट? ऑब्वियसली अब देखो, हेलो हेलो गुंजित, सो आप देख सकते हो, गेट 23% ऑफ ऑल on all Unacademy class subscription, hurry offer valid on only till 6 जनवरी। देखो अब 3 दिन तो बीत ही गया बच्चों, 3 दिन और बचे हुए, तो आप उनके भरपूर एग्जैक्टली बेनिफिट्स उठा लो, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। देखो मुझे पता है कि अभी पेपर होने वाला है आपके 11th 12th के, तो आप ना मिस नहीं करो, मतलब मिस नहीं करो इन द सेंस कि ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि मैम अभी पेपर अब कम्प्लीटली उधर ही फोकस करते हैं। मुझे एक बात बताओ कि आपके पेपर होते हैं, तो क्या आप 24 आवर्स उसी में लगे हुए रहते हो? कभी तो कभी बोर होते होगे। तो वो जो बोर वाला टाइम है ना, 1 to 2 आवर्स, राइट, पर डे, आप निकाल लो बच्चों। जितने भी आपके लॉ के एग्जामिनेशन है, हेलो रोशनी, उन एग्जामिनेशन के लिए, हेलो किंग्स ऑफ डेमॉन्स, कैसे हो बच्चों? सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको एक रेफरल यूज करना चाहिए बच्चों, PALIVE, राइट? बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान सा रेफरल कोड है, PALIVE। होप सो आपको विजिबल और ऑडिबल होगा मेरी बातें, राइट? So one more important thing, congratulations class 2023 toppers. These are the topper, all India ranking 2, all India ranking 37, 96, ये सारे टॉपर्स है बच्चों। नेक्स्ट आप भी हो सकते हो, लेकिन आप लोगों को थोड़ी मेहनत करने की भी ज़रूरत है, ठीक है? तो अनअकैडमी क्लास 2023 लर्नर हु मेड इट टू टॉप एंड इंडियू, दीज आर द लर्नर जिनके अभी सिर्फ आपको नाम विजिबल होंगे, राइट? आपको सिर्फ नाम विजिबल होंगे बच्चों, अभी उनके कॉलेजेस अलॉट नहीं हुए हैं, मतलब उन्होंने अभी तक चूज नहीं करा है, मतलब अभी हो जाएंगे उनके कॉलेज में एडमिशन, तो उनके नाम के पास आपको वहाँ पे कॉलेज के नाम भी दिखेंगे इस तरीके से, जैसे हम लोगों ने 2022 में शो करा था। सो इससे आपको थोड़ा सा, आप कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स मिलेंगे बच्चों कि हाँ आपको भी ये करना चाहिए। तो कुछ MSCET के बारे में कुछ बता दीजिए। ज़रूर बता दूंगी। MSCET का पेपर है बच्चों। ओ अब मुझे समझ में आया, अनुभव इज किंग ऑफ डेमोन्स, यस। So, success and Elite Droppers batch for class 2024 language English starting on 29 December by these educator. So इसके अलावा आप देख सकते हो बच्चों, क्लारा आइकॉनिक प्रोग्राम, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लस। प्लस में मिलते हैं बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड,
इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, डेली लाइव क्लासेस, लाइव लेसन क्विज़ेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। सो दीज आर द बेनिफिट जो कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन होने पे लेने पे मिलेगा। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लेवल को नेक्स्ट लेवल पहुंचाना चाहते हो, तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव लेसन क्विज़ेस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा, वन टू वन लाइव मेंटरशिप मिलेगा, लाइव डाउट सॉल्विंग मिलेगा, एग्जाम क्लैरिटी इन द क्लासेस भी मिलेगी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेगा बच्चों। तो आप ना अब मेरे एंड से मुझे लगता है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेके प्रिपरेशन करना चाहिए। आपको हर तरीके का एक सीक्वेंस मिलेगा कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन अपनी शुरू करनी चाहिए। So join your dream NLU college with an academic LAT October academic counselor for further assistance. Call us on 8585858585 Monday to Friday 10 a.m. to 7 p.m. for CLAT aspirants. Right? क्लियर है सभी को? चलिए अब क्या स्टार्ट करूं? स्टार्ट करें बच्चों? जल्दी से बताओ। एनीवन? लंकेश, कैन यू शेयर द सेशन? कैन यू शेयर द सेशन? क्योंकि अगर मैं स्टार्ट कर दूं तो फिर बच्चों को कहीं कुछ डाउट ना रह जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट ही करते हैं। हेलो लतिका, कैसी हो? लतिका, मैं बहुत ही बेसिक से मैथ्स करवा रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है अपने प्रिपरेशन के दौरान। सो थोड़ा सा ध्यान से इस क्लास में बने रहना, और मैथ्स कैसे स्टार्ट करें वो भी आज हम लोग देखेंगे। अब देखो, सभी बच्चों के मन में ये समझ में नहीं आता कि मैम सिलेबस बहुत ही वास्ट है, मैथ्स के प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाए। एग्जैक्टली exactly. बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होते हैं कि कोई बात नहीं, क्यूटी छोड़ के भी आ जाएंगे तो चलेगा, राइट? लेकिन अगर कुछ कर लेते हैं अभी, अगर थोड़ा इंटरटेनमेंट, मैं देखो मैथ्स ना बहुत ही आपके माइंड को रिलैक्स करता है बच्चों। थोड़ा सा टाइम है, हेलो पलक, थोड़ा सा टाइम लगता है आपको सीखने में, हेलो लक्ष्मी, तो आप ना फिर धीरे धीरे करके सब सीख जाओगे, राइट? चलिए, तो हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली मैथ्स की बातों पे। अब आप मुझे बताओ कि सब फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या आपने अपने एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस देखे थे? क्लैट 2023 का क्वेश्चन देखा है बच्चों? जिसने भी देखा होगा उनको ये तो पता चल गया होगा कि इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको आपके इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत ही ज़्यादा कमांड होने की ज़रूरत है। ठीक है? तो एक काम, आप अगर लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और अगर क्लास 2024 अच्छे से देना है, तो आप ना थोड़ी अपनी जो रीडिंग स्किल है ना, वो अच्छे से कर लीजिए। ठीक है? दूसरी बात ना, बच्चे बोल रहे थे कि 5 क्वेश्चन, ऐसा था बच्चे क्या बोल रहे थे, मैंने भी देखे थे। हेलो केशव। बच्चों ने कहा कि मैम 5 जो एवरेज के क्वेश्चंस थे ना, वो मतलब एग्जैक्टली 5 मार्क्स के लायक थे। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने उनमें भी गलतियां करी है। वो क्यों? क्योंकि लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था उस चैप्टर को लेके, राइट? तीसरी बात आपके लिए ये है बच्चों कि आप जैसे ही बड़े क्वेश्चंस को देखते हो तो आप कहीं ना कहीं नर्वस फील करते हो, राइट? हेलो हेलो केशव। कहीं अब दिमाग में ये चलने लगता है कि मैम इतने बड़े क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। तो आपको ना ये समझ में आता है कि लैंग्वेज को समझ के आप उसको चार्ट में बनाएं, राइट? सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग। और एक और पॉइंट है बच्चों जो मैं आज आपको स्पेशली डिस्कस करूंगी केशव, किंग्स ऑफ डेमॉन्स, पलक, सभी से, कि मुझे एक बात बताना, क्या उसमें जो कैलकुलेशंस थे वो बहुत बड़े बड़े थे? मतलब मैंने ऑब्वियसली एवरेज की बात नहीं करी, जो उन लोगों ने वैल्यू दे रखा था वो काफी बड़ा बड़ा था। ठीक है? तो कुछ कैलकुलेशन पे भी आपको चीजें मतलब एग्जैक्टली कमांड करने की जरूरत है। देखो, मैं आपको फिर से बोल दे रही हूँ बच्चों की सेशन को ना शेयर कर देना, ताकि मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने बच्चों ने मेरे सेशन को शेयर कर। हाँ, ओके। तो अब आज देखते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एग्जैक्टली फर्स्ट थिंग पे जो ध्यान देना है वो कैलकुलेशन। ठीक है? अब आप बोलोगे कि मैम कैलकुलेशन किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं? ठीक है? तो सबसे पहले देखो, मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगी कि कुछ चीजें सभी को बचपन से सिखाई जाती है, जैसे एडिशन। ठीक है? जैसे एडिशन, जैसे डिवीजन, राइट? जैसे डिवीजन, है ना बच्चों? आती है ना आपको? डिवीजन आती है ना? आई डोंट नो, देखा ही नहीं। सच में नहीं देखा? चलो कोई बात नहीं।
डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, राइट, राइट बच्चों, सब्ट्रैक्शन। आप मुझे बताइए बच्चों कि अगर आपने देखा है ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं आपको आती होगी, राइट, कहीं ना कहीं आपको आती होगी। क्लियर है ना लतिका? आती होगी ना, बचपन से ऑब्वियसली यही सिखाया गया है कि ये कैसे नहीं आ सकता। मैम आप भी क्या बोल रहे हो, ये कैसे नहीं आएगा हमें। अच्छा, एक और चीज, मल्टीप्लिकेशन। देखो बच्चों, आप जिस चीज में भी अच्छे हो, वैसे जनरली बच्चे जो अच्छे होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में अच्छे होते हैं, वो एडिशन में अच्छे होते हैं। आप जिस चीज में अच्छे हो बस इतना ही आता है, नहीं, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, तो आप ना जब भी फ्री टाइम होते हो तो मल्टीप्लाई जो करते हो ना, जैसे सपोज दैट आपने मल्टीप्लाई करा 24 into 27। ओके, अब आप मुझे बताइए बच्चों कि एग्जैक्टली अगर आपको मैं बोल दूं कि मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो किस तरीके से एग्जैक्टली मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं बच्चों? क्या मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। जैसे 24 into 26, तो आप क्या करते हो, ध्यान से देखना, मैं बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगी यहाँ पे। 4 6 24 होता है, राइट। आप क्या करते हो, कैरी 2 लेते हो, 6 2 12 +2 14। क्लियर है? फिर 4 2 बच्चों 8, 2 2 बच्चों 4, फिर आप उसको ऐड करते हो। क्या आप इतना समय देते हो मल्टीप्लाई करने में? क्या कुछ इतने समय देते हो आप अपने मल्टीप्लाई करने में? यही बात, जल्दी से बताइए। क्या इतना समय तो देते ही हो ना? आशु, लतिका, इतना समय सभी देते हैं मल्टीप्लाई करने में। तो देखो, आपको ना कुछ कुछ चीजों में ना थोड़ी सी टाइम बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अगर आपकी जगह मैं रहती तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करती, ध्यान से देखना। 24 है, 26 है, इसे एक लाइन में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 6 4 24, कैरी 2, 12 + 8 20 + 2 22 + 2 2 कैरी 2 2 4 6 24। क्या ये एक लाइन में आ गया बच्चों? क्या ये एक लाइन में आ गया? आपने देखा होगा, आपने कुछ सेकेंड्स ही बचाए, लेकिन बचाए तो अगर एक क्वेश्चन में अगर आप 1 मिनट बचाते हो तो बहुत ही ज्यादा टाइम। हाँ यस मैम, बेसिक है। हाँ, तो मैं बहुत ही बेसिक आपको बता रही हूँ कि आप ना वो सारी गलतियां करने की सोचिएगा भी नहीं, राइट। लतिका, किंग्स ऑफ डेमोन्स एंड पलक एंड आशु, इस तरह की चीजें ना आपको खुद पे, जब भी आप मल्टीप्लाई करो, तो ये जो आप एडिशन करके मल्टीप्लिकेशन करके आप जो इस तरीके से प्रोसेस करते हो ना, आप कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करो, राइट। आप ना अब जैसे जब भी घर पे भी बैठे रहते हो, तो पहले तो ना आप थोड़ा पेन पेपर चलाने की कोशिश भी कम करिए, थोड़े माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे 24 into 26 रहता, तो मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं क्या करती ना, 26 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करती। कितना आता बच्चों? 520। उसे माइंड में अलग से रखती, 520। ओके, फिर 26 into 4 क्या होता है? 26 into 4 क्या होता है बच्चों? 13 8 104, राइट। तो 520 + 104 हम लोग ऐड करते तो 624 हो जाता, राइट। 624 हो जाता, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था माइंड में कैलकुलेट करना। पेन पेपर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑन एन एवरेज ले लो। जैसे देखो, मैं आपको बताती हूँ, आप 26 को 25 कंसिडर करिए। 25 into 20 कितना होता है? अप्रॉक्स 500। और 25 into 4 क्या होता है? अप्रॉक्स 100। तो मतलब 600 के अप्रॉक्स में आएगा। अगर ऑप्शन रहता 624, 724 या 750, या सपोज दैट कि 690 या कुछ भी, तो आपको थोड़ी आसानी होती कैलकुलेशन में, राइट। तो आपको इन सब चीज़ों को ना अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे मैंने हमेशा आपको बोला है, जब भी आप बाहर कहीं ट्रैवल करते हो तो आप गाड़ियों के नंबर भी देखते हो। 4 डिजिट्स होते हैं बच्चों उस गाड़ी के नंबर में। आप उन 2 डिजिट्स को 2 डिजिट के साथ प्लस करके देखो, माइंड में ही 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ माइनस करके देखो, आप 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ डिवाइड करके देखो, 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके देखो। कैन यू गाइड मी हाउ इट इज? आई एम फ्रॉम साउथ मैम, आर्जियन एनुअल मिल रही है।
It is good anonymous. Obviously, it is good RG annual NLU, right? ये राम मनोहर लोहिया कॉलेज ना anonymous. It is good obviously. लेकिन अगर आप इफ यू वांट टू वेट प्लीज आप सेकेंड थर्ड राउंड का भी वेट कर लें, राइट? ओके, ये कैसे किया आपने? मैं बता रही हूँ लतिका, मैंने कैसे किया, मैं आपको सिखाऊंगी भी। जैसे देखो बच्चों, अगर आपको दो लाइन मतलब दो मल्टीप्लाई करना सीखना है, मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने सीखना है, ये एक लाइन में कैसे करते हैं? जैसे देखो, 6 4 का क्या होता है लतिका? इट इज 24। अजीब गांधी मैम। ओ इट्स RGNLU। इट्स RGNLU। तो अच्छी कॉलेज है, तो अच्छी कॉलेज है बिल्कुल, आप प्रेफर कर सकते हो। ओके मैम, आई गॉट 7614 एंड ऑल इंडिया रैंकिंग 42 इन जनरल डिफेंस कोटा। कैन आई? यस प्रियांश तिवारी, चांसेस तो हैं आपके पास। 24। अब देखो 4 6 24 होता है बच्चों, कैरी 2। अब ध्यान से देखो, 6 2 12, 12 और 8 20 प्लस 2 22, कैरी 2। 2 2 4, 4 और 2 कैरी था, इधर 624। समझ में आया? आपको एग्जैक्टली करना क्या है मैं ए बी के फॉर्म में बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ABCD मैंने लिखा है। मैंने आपको क्या बोला है? पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको इसको और इसको क्रॉस करके, मतलब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और फिर आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। दूसरा एग्जाम्पल ले बच्चों, क्या दूसरा एग्जाम्पल ले? जल्दी से बताइए एनीवन, क्या दूसरा एग्जाम्पल ले? ओके, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 33 39 76, ठीक है? देखो, 9 6 बच्चों 54, कैरी 5, 6 3 18, 18 प्लस 63, राइट? 18 प्लस 63, तो 73 प्लस 81 प्लस 5, 86, कैरी 8, 8 कैरी 21 प्लस 28, 29, 2964। गॉट इट? समझ में आ रहा है बच्चों हमने क्या करा है? तो आज मैं ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं प्रोसेस बताऊंगी, मैं 3 3 वाला भी करके दिखा सकती हूँ, लेकिन आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, अभी फिलहाल 2 डिजिट के साथ 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखनी है, ठीक है? लक्ष्मी, आशु, लतिका, प्रियांशी, एनोनिमस, क्लियर है बच्चों? सभी से पूछ रही हूँ, किसी को किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है मल्टीप्लिकेशन में? क्या ये आप आज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे? आशु, लतिका, लक्ष्मी, प्रियांश, ये आप आज जाके प्रैक्टिस करोगे? बिल्कुल आपको करना भी चाहिए। तो आज आपसे प्रैक्टिस करना है आपको इस प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन में। ध्यान से देखना, कभी कभार क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के आप ना थोड़ा सा, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ना सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। सिंप्लीफिकेशंस के आप बोर्ड मास रूल यूज करते करते अगर आपको सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस दिखते हैं, इससे क्या होगा बच्चों, इससे आपके ना कैलकुलेशंस प्रोसेस जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। अच्छा आप मुझे बताओ कि मैं छोटी सी अगर आपको बात बताऊं कि स्क्वायर आप कैसे निकालते हैं एग्जैक्टली आप अगर मैंने बोला कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है? स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने लिखा है कि 6 7 6, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। मैम कैन यू टेल समथिंग अबाउट जैग? प्लीज इफ यू हैव सम टाइम प्लीज। एनोनिमस, आई एम ऑब्वियसली मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप मेरे स्पेशल क्लास पे आ जाना प्लीज, वरना मैं पूरा रिदम गड़बड़ा जाएगा मैथ्स को लेके। ठीक है, मैं बिल्कुल जैक के बारे में आपको बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, राइट? ओके, सो मुझे एक बात बताना, देखो जैक के बारे में बस छोटा सा बात ये बताना चाह रही हूँ कि आप BA LLB दे दो। BA LLB आपकी कंप्लीट जब हो जाएगी ना, तो आप जैक के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है?
लेकिन पहले आपको एलएलबी कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप पहले ये रुक जाओ, ये कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको जाके और बता दूंगी। अब देखो 676, अगर मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताओ कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप क्या गेस कर सकते हैं? मुझे बताओ कि 6 किसके स्क्वायर में आता है बच्चों? क्या हम लोग 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 आएगा, या हम लोग 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, राइट? तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब चूंकि स्क्वायर रूट निकाली तो 2 डिजिट हम लोगों को साइड करके रखनी है। अब 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कहीं ना कहीं कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो। तो बच्चों 2 इंटू 3 ले, इट्स अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब आपको कंसिडर क्या करना है? छोटा वाला नंबर, राइट? क्या करना है बच्चों? छोटा वाला नंबर। और यहाँ पे क्या होगा? 26 का ये स्क्वायर है। देखो अगर वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए तो बड़ा वाला ही चूज करते हैं, और अगर वैल्यू, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? जिससे मैं आपको एक सेकेंड मल्टीप्लाई करके मैं बताती हूँ। सपोज दैट 2916 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है बच्चों? 2916 का। तो आप इसे क्या स्क्वायर रूट निकालोगे क्या? एनीवन, आप इसे कैसे निकालोगे? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, आप इसे कैसे निकालोगे बच्चों? एनीवन, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए बच्चों। मुझे बताइए कि जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं सभी ने सेशन को लाइक कर दिया? लाइक कर दिया बच्चों? जल्दी से बताओ, एनीवन। हेलो एकता, हेलो हेलो एकता। मुझे बताओ बच्चों कि ये जो 6 आएगा, अभी मैंने आपको बताया था 4 के स्क्वायर में भी आता है बच्चों, 6 के भी स्क्वायर में आता है। तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब ये 29 को क्या कंसिडर किया जा सकता है? क्या 5 इंटू 6 लिखूं? क्या 5 इंटू 6 लिखूं? आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है, राइट? तो आपको हमेशा सेलेक्ट करना है छोटा वाला नंबर, मतलब स्टार्टिंग वाला नंबर। तो मैंने 5 सेलेक्ट किया। अब ये 4 सेलेक्ट करूंगी कि 6, समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चों 5 इंटू 6 तो 30 आता है ना, और हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो छोटा है, और हमने ले लिया है बड़ा वैल्यू। तो अब हम इन दोनों में छोटी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। एक बार हमने बड़ी वैल्यू ले ली है, तो अब दूसरी बार छोटी वैल्यू चेक करेंगे। 54 का बच्चों ये स्क्वायर है, 18 होगा शायद, नो इट्स 54 का ये स्क्वायर है। ये समझ में आया किसी को कि मैं एक बार और एक्सप्लेन करूं? जल्दी से बताइए, क्या मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँ? ये 2916 का स्क्वायर रूट कैसे पता चला कि 54 का स्क्वायर है? मैम ग्रुपिंग कर लो, पीछे से 2 नंबर की कर लिया मैंने ग्रुपिंग। समझ में आ गया बच्चों? नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप एक बार ही ट्राई करिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया। चलिए मैं फिर से आपको कुछ नंबर देती हूँ, ध्यान से देखना। आप मुझे उसके बताएंगे, जैसे 5476, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ये 76 वाले को तो या तो 4 ले सकते हैं या तो 6 ले सकते हैं। 54 को क्या करेंगे? क्या 7 इंटू 8 करके देखें? ओके, तो हमने सेलेक्ट करा है 7, राइट? लेकिन हमारी जो वैल्यू हमने ली है वो बड़ी ले ली है एग्जिस्टिंग से, तो हमें यहाँ पे क्या उठाना पड़ेगा? छोटी वैल्यू। तो इट इज द स्क्वायर ऑफ 74। क्लियर है? फिर से एक बार बताना मुझे, अगर क्लियर हो जाएगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैम क्लियर है। तो इस तरीके से ना छोटी छोटी चीज़ों को आपको ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जब आप सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस करोगे ना, मैं आपको वो भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। अगर आप लोग रेडी हैं तो हर एक सेशन में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है? तो ये तो हो गए कुछ इधर के पार्ट जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ पे आपको किस पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है परसेंटेज चैप्टर पे। किस पे बच्चों? परसेंटेज चैप्टर पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पूरे डेटा इंटरप्रिटेशन में। किसमें बच्चों? पूरे डीआई के लिए जब आप डीआई देते हो या किसी भी चैप्टर को करते हो, तो बिना परसेंटेज के कोई भी चैप्टर आपसे कंप्लीट नहीं होने वाले। जस्ट लाइक आपको पता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो,
तो प्रॉफिट किस में होता है? परसेंटेज में होता है, राइट? लॉस किस में होता है? परसेंटेज में होता है, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, आशु को भी क्लियर है एंड एकता को भी क्लियर है, लेकिन मुझे बताना लतिका, तुम्हें क्लियर हुआ था क्या? मैम, आप क्यूटी का पूरा कोर्स करवाओगे यूट्यूब पे? दीक्षा, मैं कोशिश करूंगी, मैं कोशिश करूंगी। बच्चों देखो, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सेशन कंप्लीट करवाऊँ, लेकिन अगर बाय द वे मैं नहीं करवा पाई, ध्यान से सुनिएगा, अगर बाय द वे मैं नहीं करवा पाई, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो बच्चों, 6 मंथ का अभी 23% का ऑफ चल रहा है। उसके लिए आप एक रेफरल कोड डाल देना, PA लाइव, जिससे आपको 23% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? आप आ जाना, मैंने बहुत सारे सेशन स्टार्ट कर रखे हैं अपने प्लस क्लास में, मैं फिर से ट्राई करूंगी, ज़रूर ज़रूर, बट फिर भी कौन सा करना है डिग्री में? वैसे क्वांटिटेटिव सेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है क्लास में, भले ही मेरा क्यूटी अच्छा हुआ था। मैम वैसे, ओके, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। देखो मैं आपको बताती हूँ, एक बच्चे का रैंक आया था 240 समथिंग लाइक दैट, ठीक है? उसके पास टाइम था, लेकिन उसने मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा था। उसने टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 2 गलत कर दिया था, करीब उसके मार्क्स 1.5 आए थे, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मेरा ये कहना है कि काश आपने थोड़ा पढ़ा होता, तो क्या वो एवरेज के क्वेश्चंस, क्या वो 4 मिनट में 5 सही मार्क्स नहीं दिलवा पाते? बिल्कुल दिलवा पाते, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना था। सो आपको ऐसा पता नहीं है आपके 5 मार्क्स आपके रैंक कहाँ बदल देंगे, ठीक है? तो अगर आप टॉप 3 कॉलेज चाहिए, जो आपको टॉप एनएलयूज चाहिए, राइट? सो आपको मैथ्स को तो कमांड करना ही पड़ेगा, आप ऐसा सोच ही नहीं सकते। हाँ एग्जैक्टली, ऋतिक ने वही गलतियां करी थी, उसने एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे मैथ्स छोड़ दिया था, गलत करा था। मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ, बच्चों की देखो, अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या सारे एडुकेटर्स आपको बोल रहे थे कि मैथ्स इस बार डुएबल था? एटलीस्ट आप 8 से 9 क्वेश्चंस कर सकते थे। एक क्वेश्चन तो, अच्छा कल मैं आपको ना, अभी जो रिसेंट में पेपर हुआ है ना, मैं आपको दिखाऊंगी पेपर कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। एक DI लेंदी थी, मैं मानती हूँ कि उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी उसी से होता है, लेकिन आप 8 से 9 क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकते थे। सबकी लंकेश, मैथ्स ने जिंदगी खराब कर दिया है, पता नहीं किस तरीके से। ओके, सो आज मैं आपसे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी। अब देखो, परसेंटेज क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? देखते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं? मैंने यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को बहुत बार ही पढ़ाया है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। एनीवन, क्या कोई भी जानता है बच्चों कि किस तरीके से हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं? परसेंटेज, अब देखो, परसेंटेज का मतलब बताने की तो जरूरत नहीं है हमें, पता है ना? परसेंट मतलब, अगर किसी का कंपैरिजन हम लोग 100 से कर रहे हैं, तो उसे परसेंटेज कहते हैं बच्चों। गॉट इट? मैथ्स कभी नहीं, जिंदगी नहीं खराब करती। अच्छा, सो बच्चों आप मुझे बताइए, अब देखो परसेंटेज से फ्रैक्शन में किस तरीके से बदलते हैं। अगर मैंने बोला कि आपके पास कुछ एक पूरा सामान है, तो आप बोलोगे यस मैम, मेरे पास वो 100% है, राइट? हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बोला आपके पास बच्चों हाफ है, तो आप 100 से फिर मल्टीप्लाई करोगे, बोलोगे नो मैम, मेरे पास ना 50% है, ठीक है? फिर मैंने बोलेगा नहीं, तुम्हारे पास 1/3 है, फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आएगा कि नहीं बच्चों, आपके पास 33 1/3% है। अगर आप पॉइंट में लिखना चाहे तो 33.33% है। गॉट इट बच्चों? मैम अल का प्रोमो कोड यूज किया, आपका प्रोमो कोड यूज किया, प्रोमो कोड का था। तुमने अपना प्लस सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर दिया? कथा, तुमने अपना प्लस सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर दिया? मैम यूट्यूब पर आपकी क्लास का क्या टाइम रहता है? दीक्षा, अभी तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है यूट्यूब पे,
लेकिन मुझे फॉलो कर लो, आपको पता चल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल है ये पूजा 11 करके, आप उसमें मुझे मैसेज कर लो और आपको मैं वहाँ मिल जाऊंगी, तो मैं वहाँ पे क्लास का नोटिफिकेशन देती हूँ। रिन्यू कर लिया 6 मंथ का? कॉन्ग्रेचुलेशंस कथा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या बात है। मतलब आप फिर से प्लस, वाह क्या बात है, आप प्लस मेंबर हो गए, वेरी गुड। थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से। चलिए बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों का डिस्कशन कहाँ चल रहा था, राइट? ठीक है, हम लोगों का डिस्कशन कहाँ चल रहा था, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब मुझे बताइए, यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, राइट? किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है 1/3, यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों? चलिए अब मैं आपसे 1/4 का पूछूंगी। 1/4 फिर 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 25%। ऐसे भी जनरली आप बोलते हो ना, मैंने तो हमेशा पिज्ज़ा का सोचा है, स्मॉल पिज्ज़ा। मुझे हर बार शेयर करना पड़ता है 1/4, मतलब मुझे हर बार 25% किसी और को दे देना पड़ता है। ये मेरे लिए बहुत नाइंसाफ़ी बात है ना? आप लोग के लिए भी होता होगा जब कुछ शेयर करना पड़ता होगा, ओह! मम्मी बोलती है कि चलो कम से कम 1/4 ही शेयर कर दो, ओह! मुझे बहुत गुस्सा आता है। सो 1/5 कभी-कभी शेयर करना पड़ता है। ठीक है? तो मतलब हम लोगों ने 20% तक तो दिया ही है लोगों को, एटलीस्ट डोनेट कर दिया। ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर यहाँ तक आपको पता है, प्रॉब्लम आ जाती है 1/6 से। तो 1/6 किसका हाफ है बच्चों? 1/3 का हाफ है, तो इसका हाफ कर दूँगी तो क्या हो जाएगा? 16 2/3%, राइट? अगर आप फ्रैक्शन में बात करो तो 16.66%। ओके, 1/7, 7 का मल्टीप्लाई याद रखो, टू 7 टू ज़ा 7 फोर ज़ा 14.28%। अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 14 2/7, राइट? सो 1/8 की बात करें चाहे तो 1/8 1/4 का हाफ है, तो 25 का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों? 12.5%। क्लियर है? एकता, कथामृता, लक्ष्मी, दीक्षा, एनोनिमस, काजल, ये सभी को क्लियर है ना बच्चों? ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होता जा रहा होगा, राइट? अब 1/9, 1/9 देखो, 9 का 11 से कौन कनेक्शन है? 11 का 9 से। मतलब कि क्या मैं बोल रही हूँ, 11.11%, या अगर आप फ्रैक्शन में बात करो तो 11 1/9%। मैम वैसे कोचिंग की जरूरत तो होती है क्लास में, बिकॉज आई, ओके, देखो मेंटोरशिप की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, कोचिंग की ज़रूरत होती है। मतलब अगर आप आपने अनअकैडमी ज्वाइन कर रखा है, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेके नॉर्मली अच्छे से पढ़ाई करके अपने सीक्वेंस को, रिदम को मेंटेन करके और क्लियर करा है। तो हम सारे एडुकेटर्स बैठे हुए हैं आपको एग्जैक्टली मेंटोरशिप देने के लिए। मतलब अगर आप हमें किसी को भी मेंटोर बनाना चाहते हो तो बिल्कुल यू कैन। आपके पास ऑलरेडी अनअकैडमी पे बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, है ना? ओके, सो मुझे बताइए, इतना तो हो गया बच्चों। अब 1/10 का तो बहुत ही ईजी है, 10% बहुत ही, ये सभी को याद रहता है। 1/11 का क्या होगा बच्चों? मैंने बोला था ना कि 9 का 11 से, 11 का 9 से, तो इट मीन्स कि 9.09%। ठीक है? या आप लिख सकते हो 9 1/11%। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद होनी चाहिए। 1/12 बच्चों 1/6 का हाफ है, तो 1/6 का हमने 16 2/3 लिखा था, तो इसका हाफ कर दो, 8.33 हो जाएगा। आपको बस इतना ही तक याद रखना है, बाकी की अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी एग्जैक्टली इसे करते भी क्या है, मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। ठीक है? अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते हैं। क्या मैं कुछ क्वेश्चंस दूं आपको? जल्दी से बताइए, क्या मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूं? एनीवन एनीवन, जल्दी से बताओ बच्चों। सॉल्व करोगे? सॉल्व करोगे बच्चों? पहले छोटा सा देती हूँ, है ना?
Unacademy mocks are so different from class pattern. I realize after the देखो अब हम लोगों ने ऑब्वियसली अभी देखो ऑफलाइन मॉक की भी डिस्कशन मतलब एग्जैक्टली ऑफलाइन मॉक भी आपको जल्द ही मिलेगी हमारे द्वारा अगर आपको मॉक चाहिए तो हम लोग क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस करवा सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कोई बात नहीं, अगर आपको इस बात पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो मॉक पे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब हम आप ये देखो ना कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं और आप जो न्यूज़पेपर से थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हो, तो सब मिला के एग्जैक्टली हो जा रहा है, ठीक है। और रही मॉक की बात, तो आपको मॉक में भी बहुत ही सिमिलैरिटी क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को इस बात से, राइट। क्लियर है। तो जब हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा रहे हैं आपको, तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। अब ध्यान से देखते हैं बच्चों। हाँ, अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि किस तरीके से। यस, ऑफलाइन इज बेटर। हाँ, ऑफलाइन ही एग्जैक्टली। टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ तो होगा। और मैंने इवन आपको बहुत बार ऐसा बोला भी है बच्चों कि मॉक जो ऑनलाइन होती है अनअकैडमी पे, आप उसके प्रिंट आउट निकाल लो। क्या कर लो? प्रिंट आउट निकाल लो, ओएमआर शीट निकाल लो और बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने आपको ये भी बोला है बहुत बारी। ये मैंने हमेशा आपको बोला है कि टाइमर लगा के बनाओ। ये जरूरी नहीं है कि आपको उसी क्वेश्चंस को ऑनलाइन ही देना है, आप ये भी तो कर सकते हो ना, है ना बच्चों। ओके, चलिए मैं आपसे आज क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 42.84% ऑफ 245 किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे बच्चों? जल्दी से सॉल्व करो। आज मैं आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करने बताऊंगी, मैं आपको एग्जैक्टली कैलकुलेशन पे कमांड करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 42.84% ऑफ 245, तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे। अच्छा, अभी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो क्या? अभी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किस तरीके से, देखना। 14.28 इंटू 3, राइट, इंटू 245, राइट। 14.28 बच्चों फ्रैक्शन में क्या कहलाता है? क्या 1/7 कहते हैं? 1/7 इंटू 3 इंटू 245। सो हमने इसे डिवाइड कर दिया बच्चों 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, सो आंसर इज 105। बताओ, क्लियर हुआ? कैसा लगा इसे ऐसे सॉल्व करके? काजल, आकाश, किंग्स ऑफ डेमॉन्स, लक्ष्मी, एकता, एनोनिमस, आंसू, कैसा लगा आपको इसको सॉल्व करके? एनीवन? नो नो नो, योर आंसर इज रॉन्ग। मुझे बताओ, मैंने जिस तरीके से आपको सॉल्व करके बताया है, क्या आपको समझ में आया? ये मैंने 14.28 को 3 से मल्टीप्लाई करा है, कोई प्रॉब्लम? क्या अच्छा तरीका है? क्या समझ में आ रहा है कि परसेंटेज को किस तरीके से यूज किया जा सकता है? काजल, आकाश, क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर मैंने दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, 143.33% अगर मैंने दिया है, और ये 450 इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? बताओ, इसे कैसे सॉल्व करोगे? नो प्रॉब्लम, इसे सॉल्व करो, कम ऑन। छोटी छोटी चीज़ों से मिला के आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जल्दी से बताइए।
नो वन इज सॉल्विंग, नो वन इज सॉल्विंग। ओके बच्चों, सो मुझे एक बात बताना कि क्या इसे ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल इसे ब्रेक करते हैं। 100%, 33.33% और 10% बच्चों। ये हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया। अब मुझे बताओ कि 450 का 100% क्या हो सकता है? ऑब्वियसली 450। 33.33 मतलब 1/3। 450 का 1/3 क्या होगा बच्चों? 150। और 10% क्या होगा? 45। सो अब तीनों को ऐड कर दो, बहुत ही आसान होगा। 645 इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों? 645 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है काजल? क्लियर है आकाश? लक्ष्मी, एकता, एनीवन? क्या सभी को क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 41.66% ऑफ 2460। लक्ष्मी बताना इसे सॉल्व करके। लक्ष्मी, काजल, इसे सॉल्व करके जल्दी से बताइए। आ गया मेरा भी आंसर। व्हाट इज द आंसर बच्चों? बच्चों क्या हम लोग इसे तोड़ सकते हैं? कैसे? 25% प्लस 16.66% ऑफ 2460। अब बच्चों 25%, 25% को इसका 1/4 कर दो। 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखता है? 1/4। इसका 1/4 क्या हो जाएगा? क्या 615 होगा? प्लस 16.66 मतलब 1/6। तो 1/6 2460 का कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज 410। अब आप ऐड कर दो, क्या होगा? ऐड कर दो, कितना हो गया? 1025। क्लियर है बच्चों? एकता, काजल, लक्ष्मी, क्या ये 1025 क्लियर है? समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है? एनीवन? एकता? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 243.75% ऑफ 480। किंग्स ऑफ डेमॉन्स, आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि 0.662/3 को रिप्रेजेंट कर। आप इतना पॉइंट में आंसर मत लाओ। जल्दी से आंसर करो बच्चों, जल्दी से आंसर करो एनीवन? देखो, सिर्फ ब्रेक करते हैं 200%। ध्यान से देखना,
क्या 43.75 को हम लोग लिख सकते हैं 50% माइनस 6.25%? है ना बच्चों? क्या क्लियर है सभी को? क्लियर है? अब देखो 200% 480 का क्या होगा 960, 50% क्या होगा 240, और 6.25 होता है बच्चों आई थिंक 1/16। तो 480 का 1/16 कितना हो गया 40, नो 30, सॉरी सॉरी 30। 1230 इज द आंसर। क्लियर है सभी को बच्चों? क्या क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगी, एक क्वेश्चन और दूंगी, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्लास में धीरे करके एक एक करके प्रोसेस बताऊंगी। आप लोगों को कैलकुलेशन पे बहुत कमांड करने की ज़रूरत है। चलो आप बताओ आंसर। कम ऑन एकता, काजल, इसे सॉल्व करें प्लीज, इसे सॉल्व करें। बच्चों 87.5 को आप कैसे तोड़ सकते हो? क्या 100% में 12.5% माइनस करें? तो मुझे बताओ 160 का 100% 160, 12.5% मतलब 1/8, 1/8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो -20, ठीक है, प्लस 91.66 क्या है बच्चों? एनीवन? क्या इसे मैं 100% माइनस 8.33% बोलूं? 8 पॉइंट, सुनो मैम मेरी इस बार 10,000 रैंक है क्लास में, कैन आई गेट टॉप टायर वन कॉलेज इफ आई ड्रॉप? सौरभ चोपड़ा, ये कम्प्लीटली आप खुद से पूछिए, क्या आप उस प्रिपरेशन को करने के बिल्कुल सक्षम है, मतलब आप कर पाओगे? ये आपके दिमाग का आपके दिमाग में भी ये आना चाहिए। खुद पे आप कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो मैं आपको जानती ही कितना, राइट? अभी तो आप मेरी क्लास में भी कभी नहीं आए हो तो मुझे कैसे पता चलेगा सौरभ? तो मुझे तभी पता चलेगा ना, है ना, जब आप रेगुलर आओगे मेरे क्लास। तो आप कैसे स्टूडेंट हो, आप कितना मेहनत कर सकते हो, ये बिना जाने मैं आपको नहीं बता सकती। सो ध्यान से देखना, 100% माइनस 8.33%, 100% मतलब 240, 240 में माइनस करना आपको 1/12 मतलब कि 20 माइनस करना है बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा 140 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 220। तो व्हाट इज योर आंसर? इट इज 360। क्या सभी को क्लियर है? एक बार क्लैट का कॉन्ट बहुत टफ था मैम, एक सवाल भी नहीं कर पाए। सच में सौरभ, इस बार 5 क्वेश्चन तो मुझे लगा था उन्होंने फ्री के दे दिया आपको, 2 तो सिंपली कांट बी डिटरमिन्ड थे। मतलब पता नहीं कैसे आप लोगों को टफ लगा, मुझे भी नहीं पता। ओके, सो बच्चों आज के लिए इतना ही आना। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। आपको मैंने जो बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, आप घर पे जाना, कहीं भी आपको मैथ्स के नंबर दिखे आप उसे बिल्कुल सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना बच्चों। मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सभी कुछ माइंड में कोशिश करना, नहीं होगा तो पेन से करना। वन लाइन में मैथ्स की मतलब एग्जैक्टली मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करिएगा। एंड देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप थोड़े सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस करिए, और कुछ परसेंटेज के मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो भी कर लीजिएगा। ओके, सो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो बिल्कुल मैं मैथ्स के दूसरे सेशंस भी रखूंगी आपके लिए। सो बाय, टेक केयर, बाय काजल, बाय सौरभ, बाय एकता, बाय बच्चों, बाय लक्ष्मी।